चैप्टर 103 मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10201। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि एक देहाती शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने उम्र का तकाज़ा करने के लिए आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, इसके जितनी उम्र का एक उम्र तलाश करके ले आओ। सहाबा किराम ने तलाश किया लेकिन मतलूबा उम्र का उम्र ना मिल सका। हर उम्र इससे बड़ी उम्र का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसे बड़ी उम्र का ही दे दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो आदा कर्ज में सबसे बेहतर हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10202। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जन्नत में एक नेक आदमी के दर्जात को बुलंद करता है तो वो पूछता है कि परवरिदगार, मेरे ये दर्जात कहाँ से? अल्लाह फरमाएगा कि तेरे हक़ में तेरी औलाद के इस्तग़फ़ार की बरकत से। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10203। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरियों के बारे में नमाज पढ़ लेना, ऊँटों के बारे में मत पढ़ना। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10204। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंगूर के बाग को करम ना कहा करो क्योंकि असल करम तो मर्द मोमिन है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10205। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स को इसका अमल निजात नहीं दिला सकता। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी नहीं? फरमाया, मुझे भी नहीं, अलग ये कि मेरा रब मुझे अपनी मग़फ़िरत और रहमत से ढंप ले। ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहकर अपने सर पर अपना हाथ रख लिया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10206। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जबराइल अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनाचा जबराइल इससे मोहब्बत करने लगते हैं और जबराइल अलैहिस्सलाम आसमान वालों से कहते हैं कि तुम्हारा परवरिदगार फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, इसलिए तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनाचा सारे आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं। इसके बाद ज़मीन वालों में इसकी मकबूलियत डाल दी जाती है। और जब किसी बंदे से नफ़रत करता है तब भी जबराइल अलैहिस्सलाम को बल्ला कर फरमाता है कि ए जिब्रील, मैं फ़लाँ बंदे से नफ़रत करता हूँ, तुम भी इससे नफ़रत करो। और जबराइल अलैहिस्सलाम आसमान वालों से कहते हैं कि तुम्हारा परवरिदगार फ़लाँ शख्स से नफ़रत करता है, इसलिए तुम भी इससे नफ़रत करो। चुनाचा सारे आसमान वाले इससे नफ़रत करने लगते हैं, फिर ये नफ़रत ज़मीन वालों के दिल में डाल दी जाती है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10207। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हमसे पहले लोगों पर भी जुमा फ़र्ज़ किया था लेकिन वो इसमें इख्तिलाफ़ करने लगे, जबकि अल्लाह ने हमें इस मामले में रहनुमाई अता फ़रमाई। चुनाचा अब लोग इस दिन के मुताल्लिक़ हमारे ताबे हैं। कल का दिन हफ़्ता का है और परसों का दिन इतवार ईसाइयों का है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10208। तर्जुमा। खुदाश बिन अयाशरा कहते हैं कि हम लोग कूफा के एक हल्का दर्स में बैठे हुए थे जहाँ एक आदमी अहादीस बयान कर रहा था। उसने कहा कि हम लोग हज़रत अबू हरीरा के पास बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी मुसलमान के मुताल्लिक़ ऐसी गवाही दे जिसका वो अहल ना हो तो उसे जहन्नम में अपना ठिकाना बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10209। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का अंदेशा न होता तो मैं इन्हें हर नमाज के वक्त मसबूक करने और नमाज इशा को तिहाई या निसफ रात तक मुअख्खर करने का हुक्म देता, क्योंकि तिहाई या निसफ रात गुजरने के बाद अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाते हैं और कहते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूँ, है कोई गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ़ करूँ, है कोई तौबा करने वाला कि मैं इसकी तौबा कबूल करूँ, है कोई पुकारने वाला कि इसकी पुकार को कबूल करूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10210। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरशाद बारी ताला है फरमाया, बंदा जब भी एक बालशत के बराबर मेरे करीब आता है तो मैं एक गज़ के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ, अगर वो एक गज़ के बराबर मेरे करीब आता है तो मैं पूरे हाथ के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ, और अगर मेरे पास चल कर आता है तो मैं इसके पास दौड़ कर आता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10211। तर्जुमा। अबू हसन कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत अबू हरीरा के यहाँ रुका मेरा एक बेटा फौत हो गया था जिसका मुझे बहुत गम था। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि क्या आपने अपने खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी हदीस सुनी है जो हमें अपने मर्दों के हवाले से खुश कर दे। इन्होंने कहा कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि लोगों के छोटे बच्चे जो बचपन ही में फौत हो जाएं जन्नत के सुतून होते हैं। जब उनमें से कोई बच्चा अपने वालिदैन से मिलेगा तो उनके कपड़े का किनारा पकड़ लेगा जैसे मैंने तुम्हारे कपड़े का किनारा पकड़ा हुआ है, और इस वक्त तक उनसे जुदा ना होगा जब तक अल्लाह उसे और इसके बाप को जन्नत में दाखिल ना कर दे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10212। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फ़ाहिशा औरत ने सख्त गर्मी के एक दिन में एक कुत्ते को एक कनूई के चक्कर काटते हुए देखा जिसकी ज़बान प्यास की वजह से लटक चुकी थी। उसने मौज़े को उतारकर इसमें पानी भरकर उसे पिला दिया और इसकी बरकत से इसकी बख्शिश हो गई। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10213। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान मियाँ बीवी जिनके 3 नाबालिग बच्चे फौत हो गए हों, अल्लाह उन बच्चों और उनके माँ बाप को अपने फजल व करम से जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। अबतदा इन बच्चों से कहा जाएगा कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो कहेंगे कि जब तक हमारे वालिदैन नहीं आते हम जन्नत में नहीं जाएंगे। ये सवाल जवाब 3 मरतबा होंगे। बिलाखिर उनसे कहा जाएगा कि जाओ तुम और तुम्हारे वालिदैन जन्नत में दाखिल हो जाओ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10214। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कसम की नमाज, 2 कसम की खरीदो फरोख्त और 2 कसम के लिबास से मना फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर के बाद तुलू आफ्ताब तक, नमाज असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक नमाज से मना फरमाया है। और लिबास ये है कि इंसान एक कपड़े में गोट मार कर बैठे और इसकी शर्मगा पर ज़रा सा भी कपड़ा ना हो, और ये कि नमाज पढ़ते वक्त इंसान अपने अज़ार में लपट कर नमाज पढ़े, और भी मलामसा और मनाबजा से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10215। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहिए कि सवार पैदल को चलने वाला बैठे हुए को और थोड़े लोग ज़्यादा को सलाम करें। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10216। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहिए कि सवार पैदल को चलने वाला बैठे हुए को और थोड़े लोग ज़्यादा को सलाम करें। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10217। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कलंजी का इस्तेमाल अपने ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10218। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुनियत इख्तियार करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10219। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़याफ़त मेहमान नवाजी 3 दिन तक होती है, उसके बाद जो कुछ भी है वो सदका है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10220। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अज़ान सुने और बर्तन इसके हाथ में हो तो जब तक खाना मुकम्मल ना कर ले उसे ना छोड़े। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10221। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार को 2 मौक़ों पर फ़रहत और खुशी हासिल होती है, चुनाचा जब वो रोज़ा इफ़्तार करता है तो खुश होता है, और एक खुशी आखिरत में होगी जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10222। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज रोज़ाना सद सिकंदरी में सुराख करते हैं, और जब इतना सुराख कर लेता है कि जिससे सूरज की शोएं देख सकें तो इनका सरदार कहता है कि अब वापस लौट चलो, कल तुम उसे गिरा दोगे, लेकिन वो अगले दिन वापस आते हैं तो वो पहले से ज़्यादा मजबूत होती है। ये सिलसिला इस वक्त तक चलता रहेगा जब तक वो अपनी मुद्दत को नहीं पहुँच जाते, और जब अल्लाह का इरादा होगा कि अब इन्हीं लोगों पर मुसल्लित कर दें तो वो इसमें सुराख करेंगे, और जब इतना सुराख कर चुकेंगे कि जिससे सूरज की शोएं देख सकें तो इनका सरदार कहेगा कि अब वापस चलो, कल तुम इंशाअल्लाह उसे गिरा दोगे। चुनाचा जब वो अगले दिन वापस आएंगे तो वो दीवार उसी हालत पर होगी जिस पर वो उसे छोड़कर गए होंगे, और वो उसे गिरा कर लोगों पर चल दौड़ेंगे। वो पानी के चश्मों से पानी चूस कर ख़त्म कर देंगे, लोग उनके खौफ से अपने अपने क़िलों में बंद हो जाएंगे, फिर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे जो उन पर खून आलूद करके लुटा दिए जाएंगे, और वो कहेंगे कि हम ज़मीन वालों पर भी गालिब आ गए और आसमान वालों पर भी छा गए। इसके बाद अल्लाह उनकी गर्दनों में गद्दी के पास एक चढ़ा मुसल्लित कर देंगे जो उन सब की मौत का सबब बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उनके गोश्त और खून से ज़मीन के कीड़े मकोड़े और जानवर खूब सैराब होकर इंतहाई सेहतमंद हो जाएंगे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10223। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दोनों दिनों में रोज़ा रखने से मना फरमाया है। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10224। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स का किसी दिन रोज़ा हो तो उसे चाहिए कि बेतकल्लफ ना हो और जहालत का मुज़ाहिरा भी ना करे। अगर कोई शख्स इसके सामने जहालत दिखाए तो उसे कह दे कि मैं रोज़े से हूँ। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10225। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 2 आदमियों पर हंसी आती है जिनमें से एक ने दूसरे को शहीद कर दी हो, लेकिन फिर दोनों ही जन्नत में दाखिल हो जाएं। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो किस तरह? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी तो शहीद होकर जन्नत में दाखिल हो गया, फिर अल्लाह ने दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर उसे भी इस्लाम की तरफ हिदायत दे दी और वो भी अल्लाह के रास्ता में जिहाद करके शहीद हो जाए। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10226। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की दरहकीकत उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। जिसने मेरे अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। मसनद अहमद, किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि, हदीस नंबर 10227। तर्जुमा,
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा अल्लाह ताला ने हज़रत अबूब अलैहिस्सलाम पर सोने की टिड्डियाँ बरसाएं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इन्हीं अपने कपड़े में समेटने लगे। इतनी देर में आवाज़ आई कि अय्यूब, किया हमने तुम्हें जितना दे रखा है वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। इन्होंने अर्ज़ किया कि परवरिदगार, आपके फ़ज़ल से कौन मुस्तगनी रह सकता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10228। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के पास तशरीफ़ लाए तो वो इस दरख्त के बारे अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे थे जो सतह ज़मीन से उभरता है और इसे करार नहीं होता। चुनाचा कुछ लोगों का कहना था कि हमारे ख़याल में वो खनबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खनबी तो मन जो बनी इसराइल पर नाज़ल हवा था का हिस्सा है और इसका पानी आँखों के लिए शिफा है और रजू खजूर जन्नत की खजूर है और जहर की शिफा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10229। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 वाक़यात रूनुमा होने से क़ब्ल अमल सालिहा में सबक़त कर लो। सूरज का मग़रिब से तुलू होना, दज्जाल का ख़रूज तुम छा जाना, दाबत अलारस का ख़रूज, तुम में से किसी ख़ास आदमी की मौत या सब की उमूमी मौत। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10230। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, तुम लोग गुज़श्ता इम्तन वाले अमाल में बालशत भर और गज़ भर मुब्तला हो जाओगे, हत्ता कि अगर वो किसी गवाह के सुराख में दाखिल हुए होंगे तुम भी दाखिल हो जाओगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10231। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू के दौरान फरमाया, इस वक्त एक देहाती भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक जन्नती ने अल्लाह से दरख्वास्त की उसे खेती बाड़ी की इजाज़त दी जाए। परवरिदगार आलम ने इससे फरमाया, किया तो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहा। उसने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं, लेकिन ये भी मेरी ख्वाहिश है। चुनाचा उसने बीज बोया और पलक झपकता ही वो उगाया, बराबर हो गया और कटकर पहाड़ों के बराबर इसके ढेर लग गए। अल्लाह ने इससे फरमाया, ए इब्न आदम, ये ले तेरा पेट कोई चीज़ नहीं भर सकती। ये सुनकर वो देहाती कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसे देखेंगे तो वो कोई कुरैशी या अंसारी ही होगा, क्योंकि यही लोग खेती बाड़ी करते हैं, हम तो ये काम नहीं करते। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10232। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे पहले लोगों पर भी जुमा फ़र्ज़ किया गया था, लेकिन वो इसमें इख्तिलाफ़ करने लगे, जबकि अल्लाह ने हमें इस मामले में रहनुमाई अता फरमाई। चुनाचा अब लोग इस दिन के मुताल्लिक़ हमारे ताबे हैं। कल का दिन हफ़्ता यहूदियों का है और परसों का दिन इतवार ईसाइयों का है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10233। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होता है जुमा का दिन है। उसी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ हुई, उसी दिन वो जन्नत में दाखिल हुए और उसी दिन जन्नत से बाहर निकाले गए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10234। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाज़े पर फ़रिश्ते आ जाते हैं और पहले दूसरे नंबर पर आने वाले नमाजी का सवाब लिखते रहते हैं। चुनाचा जुमा की नमाज में सबसे पहले आने वाला ऊँट कुर्बान करने वाले की तरह सवाब पाता है, दूसरे नंबर पर आने वाला गाय ज़बा करने वाले की तरह, तीसरे नंबर पर आने वाला मेंढा कुर्बान करने वाले की तरह सवाब पाता है, फिर मुर्गी, फिर अंडा सदका करने वाले की तरह सवाब पाता है। और जब इमाम निकल आता है और मिंबर पर बैठ जाता है तो वो अपने सहफ़ा लपेट कर ज़िक्र सुनने के लिए बैठ जाते हैं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10235। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब मिराज के मौका पर मेरे पास 2 बर्तन लाए गए, जिनमें से एक में दूध और दूसरे में शराब थी। मुझसे कहा गया कि उनमें जिसे चाहे मुंतखब कर ली। मैंने दूध उठा ली। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि फ़ितरत सहीहा की तरफ आपकी रहनुमाई हुई, अगर आप शराब उठा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10236। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों पर अल्लाह की लानत हो, उन पर चर्बी को हराम करार दिया गया, लेकिन वो उसे बेचकर उसकी कीमत खाने लगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10237। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ख़रीदो फ़रोख्त में एक दूसरे को धोखा ना दो, क़त रहमी ना करो, दुनिया में एक दूसरे से रेस ना करो, एक दूसरे से हसद और बुग़्ज़ ना रखो, कोई आदमी अपने भाई के भाव पर अपना भाव ना करे, कोई शहरी किसी देहाती का सामान ना बेचे, लोगों को छोड़ दो ताकि अल्लाह इन्हें एक दूसरे के ज़रिए रिज़्क़ अता फ़रमाए, और कोई औरत अपनी बहन की तलाक़ की शर्त ना लगाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10238। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में इस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक कामिल मोमिन ना हो जाओ, और कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक आपस में मोहब्बत ना करने लगो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं जिस पर अमल करने के बाद तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो? आपस में सलाम को फैलाओ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10239। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तुमसे अल्लाह के नाम पर मान गए उसे दे दिया करो, और जो तुम्हारी दावत करे उसे कबूल कर ली करो। अगर मुझे सिर्फ़ एक दस्ती की दावत दी जाए तो मैं कबूल कर लूँगा, और अगर एक पाए की दावत दी जाए तो कबूल कर लूँगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10240। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जहन्नमी को जन्नत में इसका मुतबक़े ठिकाना दिखाया जाता है, और वो तमन्ना करता है कि काश मुझे भी अल्लाह ने हिदायत से सरफराज किया होता, और वो इसके लिए बाइस हसरत बन जाता है। उसी तरह हर जन्नती को जहन्नम में इसका मुतबक़े ठिकाना दिखाया जाता है, और वो सोचता है कि अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत ना दी होती तो मैं यहम होता, और फिर वो इस पर शक्र करता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10241। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिस किसी शख्स को कोई ज़ख्म लगता है वो क़यामत के दिन उसी तरह तरोताज़ा होगा जैसे ज़ख्म लगने के दिन था। इसका रंग तो खून की तरह होगा, लेकिन इसकी बू मशक की तरह उम्दा होगी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10242। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़रा मोमिनीन मालदार मुसलमानों की निस्बत 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10243। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत साद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर फरमाया कि साद के चेहरे में खैर व बरकत के आसार हैं। फिर फरमाया, कसरी कत्ल हो गया, अल्लाह कसरी पर अपनी लानत नाज़िल फरमाए, जो अरब को फिर अहल फ़ारिस को हलाक करने वालों में सबसे पहला शख्स है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10244। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मौत को मेंढक की शक्ल में लाकर पल सिरात पर खड़ा कर दी जाएगा, और अहल जन्नत को पुकार कर बुलाया जाएगा। वो खौफज़दा होकर झंकेंगे कि कहीं इन्हें जन्नत से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। फिर उनसे पूछा जाएगा कि क्या तुम उसे पहचानते हो? वो कहेंगे कि जी हाँ। फिर अहल जहन्नम को पुकार कर आवाज़ दी जाएगी, क्या तुम उसे पहचानते हो?
वो कहेंगे जी हूँ, चुनाचा अल्लाह के हुक्म पर उसे पल सिरात पर ज़बा कर दी जाएगा और दोनों गिरोहों से कहा जाएगा कि तुम जिन हालात में रह रहे हो इसमें तुम हमेशा हमीश रहोगे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,245। तर्जुमा। एक आदमी अपनी बीवी के पास आया, उसने इस पर परेशानी के हालात देखे तो वो जंगल की तरफ निकल गया। ये देखकर उसकी बीवी चुकी की तरफ बढ़ी और इसे लाकर रखा और तनूर को दहकाया और कहने लगी कि अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा। उसने देखा तो हंडिया भर चुकी थी। तनूर के पास गई तो वो भी भरा हुआ था। थोड़ी देर में इसका शौहर वापस आ गया और कहने लगा कि या मेरे बाद तुम्हें कुछ हासिल हुआ है। उसकी बीवी ने कहा हमारे रब की तरफ से। चुनाचा वो उठ कर चकी के पास गया और उसे अठाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो चुकी इसकी जगह से ना उठाता तो वो क़यामत तक घूमती ही रहती। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मौजूदगी में फरमाया बखदा, ये बात बहुत बेहतर है कि तुम में से कोई आदमी पहाड़ पर जाए, लकड़ियाँ बांधे और अपनी पीठ पर लाद कर उसे बेचे और इससे इफ़्फ़त हासिल करे बनिस्बत इसके कि किसी आदमी के पास जाकर सवाल करे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,246। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ इशा पढ़ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो हज़रत हुस्न व हसीन कूद कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर चढ़ गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया तो इन्हें अपना हाथ पीछे करके आहिस्ता से पकड़ लिया और इन्हें ज़मीन पर उतार दिया। और सारी नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सजदे में जाते तो ये दिन ऐसा ही करते, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए और इन्हें अपनी रान पर बठाली में खड़ा हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इन दोनों को छोड़ आऊँ। उसी लम्हे एक रोशनी को नदी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से फरमाया अपनी अम्मी के पास चले जाओ। वो रोशनी इस वक्त तक रही जब तक वो अपने घर में दाखिल ना हो गए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,247। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ज़रूर होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकाम फ़िजल रूहा से हज या उम्रा या दोनों का एहराम बांधेंगे। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,248। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़े ना रखा करो, अलबत्ता इस शख्स को इजाज़त है जिसका मामूल पहले से रोज़ा रखने का हो कि उसे रोज़ा रख लेना चाहिए। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,249। तर्जुमा। अब उस्मान रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू हरीरा सफ़र में थे। लोगों ने एक मकाम पर पड़ाव डाला तो हज़रत अबू हरीरा को खाना खाने के लिए बल्ला भेजा। वो उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने कासद से कहला भेजा कि मैं रोज़े से हूँ। चुनाचा लोगों ने खाना खाना शुरू कर दी। जब वो खाने से फारिग होने के करीब हुए तो हज़रत अबू हरीरा भी आ गए और खाना शुरू कर दी। लोग कासद की तरफ देखने लगे। उसने कहा मुझे क्यों घूरते हो? इन्होंने खुद ही मुझसे कहा था कि मैं रोज़े से हूँ। हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया ये सच कह रहा है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है माह रमज़ान के मुकम्मल रोज़े और हर महीने में 3 रोज़े रख लेना पूरा साल रोज़ा रखने के बराबर है। चुनाचा मैं हर महीने 3 रोज़े रखता हूँ। मैं जब रोज़ा खोलता हूँ नहीं रखता तो अल्लाह की तख़फ़ीफ़ के साए तले और रखता हूँ तो अल्लाह की तज़ईफ़ हर अमल का बदला दुगना करने के साए तले। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,250। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा को मुनी में घूम फिर कर ये ऐलान करने के लिए भेजा कि नए अम्मी रोज़ा ना रखवायम तशरीफ़ खाने पीने और अल्लाह का ज़िक्र करने के दिन ही। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10,251। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स रोज़ा रखे और भोले से कुछ खा पी ले तो उसे अपना रोज़ा फिर भी पूरा करना चाहिए, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10252। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम ज़ामिन होता है और मोज़न अमानत दार अल्लाह इमामों की रहनुमाई फरमा और मोज़नीन की मग़फ़िरत फरमा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10253। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा और मज़फ़त में नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10254। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह मेरे अगले पिछले पोशीदा और ज़ाहिर सब गुनाहों और हद से तजावुज़ करने को मुआफ़ फरमा और इन गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा जिन्हें तो मुझसे ज़्यादा जानता है, तो ही आगे पीछे करने वाला है और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10255। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मौत की तमन्ना ना करे, क्योंकि अगर वो नेकूकार है तो हो सकता है कि इसकी नेकी में और इजाफ़ा हो जाए, और अगर वो गुनाहगार है तो हो सकता है कि तौबा कर ले। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10256। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के पास 100 रहमतें हैं, जिनमें से अल्लाह ने तमाम ज़मीन वालों पर सिर्फ़ एक रहमत नाज़िल फरमाई है और बाकी 99 रहमतें अल्लाह ने अपने औलिया के लिए रख छोड़ी हैं। फिर अल्लाह इस एक रहमत को भी लेकर उन 99 रहमतों के साथ मिला देगा और क़ियामत के दिन अपने औलिया पर पूरी 100 रहमतें फरमाएगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10257। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा अक़रा बिन हाबस ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुस्न को चूम रहे हैं। वो कहने लगे कि मेरे तो 10 बेटे हैं, लेकिन मैंने उनमें से किसी को कभी नहीं चूमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी पर रहम नहीं करता इस पर भी रहम नहीं किया जाता। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10258। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जबराइल अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो, और जबराइल आसमान वालों से कहते हैं कि तुम्हारा परवरिदगार फ़लाँ शख्स से मोहब्बत करता है, इसलिए तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनाचा सारे आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं, इसके बाद ज़मीन वालों में इसकी मकबूलियत डाल दी जाती है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10259। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की वसीयत इतने तसलसल के साथ करते रहे कि मुझे ये ख्याल होने लगा कि क़रीब वो उसे वारिस करार दे देंगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10260। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान से दुनिया की परेशानियों में से किसी एक परेशानी को दूर करता है तो अल्लाह क़ियामत के दिन इसकी एक परेशानी को दूर फरमाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालता है, अल्लाह आखिरत में इसके ऐब पर पर्दा डालेगा। और बंदा जब तक अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला बंदा की मदद में लगा रहता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10261। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स को इसका अमल निजात नहीं दिला सकता। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी नहीं? फरमाया, मुझे भी नहीं, ये कि मेरा रब मुझे अपनी मग़फ़िरत और रहमत से ढंप ले, लिहाजा तुम राह रास्त पर रहो, लेकिन सिरात मुस्तकीम के करीब रहो। सुबह विशाम निकलो, रात का कुछ वक्त इबादत के लिए रखो और मियाना रबी इख्तियार करो, मंजिल मकसद तक पहुँच जाओगे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10262। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर में फरमाया, अहल ईमान उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियत पहुँचाई, फिर अल्लाह ने इन्हें उनकी कही हुई बात से बुरी कर दी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े शर्म वहिया और पर्दे वाले थे, उसी वजह से उनके जिस्म पर किसी आदमी की नज़र नहीं पड़ती थी। बनी इसराइल के कुछ लोगों ने इन्हें अज़ियत दी और वो कहने लगे कि ये जो इतना पर्दा करते हैं इसकी वजह यह है कि उनके जिस्म में कोई ऐब है, बरसका या खुदूद फूले होने का, या कोई बीमारी। अल्लाह ताला का इरादा हवा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कही हुई बातों से बुरी कर दी। चुनाचा एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने के लिए गए तो अपने कपड़े हसब मामूल उतार कर पत्थर पर रख दिए, वो पत्थर उनके कपड़े लेकर भाग गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके पीछे पीछे, ऐ पत्थर मेरे कपड़े, ऐ पत्थर मेरे कपड़े कहते हुए दौड़े, यहाँ तक कि वो बनी इसराइल की एक जमात के पास पहुंचकर रुक गया। इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बरहना देखा तो जिस्मानी तौर पर वो इंतहाई हसीन और उनके लगाए हुए ऐब से बुरी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे अपने कपड़े लेकर उसे मारना शुरू कर दी। हज़रत अबू हरीरा कहते हैं कि वालला इस पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मार की वजह से 4-5 निशान पड़ गए थे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10263। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा फरमाते थे, अल्लाह की कसम है, मैं भूख की वजह से अपने पीठ को ज़मीन पर सहारा दे लेता था और भूख के गलबे की वजह से पीठ पर पत्थर बांध लेता था। एक रोज़ में मुसलमानों के रास्ता में जाकर बैठ गया, उसी रास्ता से लोग जाया करते थे। थोड़ी देर में इधर से अबू बकर गुजरे, मैंने उनसे कुरान की एक आयत दरियाफ़्त की और सिर्फ इसलिए दरियाफ़्त की थी कि मुझे बातें करते हुए अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन हज़रत अबू बकर चले गए, खाना ना खिलाया। फिर हज़रत उमर गुजरे, मैंने उनसे भी कुरान की एक आयत दरियाफ़्त की और सिर्फ इसलिए दरियाफ़्त की कि मुझे बातें करते हुए अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन वो भी गुजर गए और खाना ना खिलाया। आखिर में हुजूर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और मुझे देखकर मुस्कुराए, मेरे दिल की बात और चेहरा की अलामत पहचान गए। फिर फरमाया, अबू हरीरा, मैंने अर्ज़ किया, जी हुजूर। फरमाया, घर आकर मिलना। ये फरमा कर तशरीफ़ ले गए और मैं पीछे पीछे चल दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए, मुझे इजाज़त दी और मैं भी अंदर पहुँच गया। वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक प्याला दूध रखा हुआ मिला। फरमाया, ये कहाँ से आया? अर्ज़ किया गया, फ़लाँ शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा में भेजा था। फरमाया अबू हरीरा। मैंने अर्ज़ किया, जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, अहल सफ़ा को जाकर बल्ला लाओ। अहल सफ़ा दरहक़ीक़त इस्लाम के मेहमान थे, उनका घरबार और माल ना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सदक़ा का माल आता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें से खुद कुछ ना खाते थे, बल्कि उनको भेज देते थे, और तोहफ़ा आता तो ख़ुद भी इसमें से कुछ लेते थे और उनके पास भी भेज देते थे। अबू हरीरा कहते हैं, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर ज़रा सी घबराहट हुई और मैंने कहा कि अहल सफ़ा के मुकाबला में इस दूध की मिक़दार ही क्या है, बेहतर तो ये था कि मैं इसमें से पी लेता ताकि क़ुव्वत हासिल हो जाती। अब अहल सफ़ा आएंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको हुक्म देंगे और मैं हसब अल हकम उनको दूंगा, और मुमकिन नहीं है कि मेरे हिस्सा में इस दूध की कुछ मिक़दार पहुँचे, लेकिन चूँकि खुदा और रसूल की तमील हुक्म से कोई चारा ना था, इसलिए मैं जाकर अहल सफ़ा को बल्ला लाया। सब लोग आ गए, बारियाब होने की इजाज़त चाहिए, इजाज़त दे दी गई। सब लोग घर में अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हरीरा, प्याला लेकर उनको दे दो। मैं प्याला लेकर एक आदमी को देने लगा, वो जब सैर होकर पी लेता तो मुझे वापस दे देता और मैं दूसरे को दे देता, वो भी सैर होकर मुझे वापस दे देता था। उसी तरह सब सैर हो गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक प्याला पहुँचने की नौबत पहुँची। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लेकर मेरे हाथ पर रख दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। फिर फरमाया, अबू हरीरा, मैंने अर्ज़ किया, जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, मैं और तुम बस 2 आदमी रह गए हैं। मैंने जवाब दिया, हुजूर ने सच फरमाया। फरमाया, बैठकर पी लो। मैंने बैठकर पिया। फरमाया, और पियो।
पियो मैंने और पिया इस तरह बराबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाते जाते थे कि पियो और मैं बराबर पीता रहा, यहाँ तक कि मैंने अर्ज़ किया कसम है उस अल्लाह की जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक बनाकर भेजा है, अब गुंजाइश नहीं है। फरमाया तो अब मुझे दिखाओ। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्याला दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बसम अल्लाह कहकर बकिया दूध पी लिया। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10264। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुछ लोग किसी जगह इकट्ठे हों और अल्लाह का जिक्र के बगैर ही जुदा हो जाएं तो ये ऐसे ही है जैसे मर्दार गधे की लाश से जुदा हुए, और वो मजलिस उनके लिए क़यामत के दिन बाइस हसरत होगी। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10265। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा मुकम्मल दुआ ये है कि आदमी यूँ कहे, अल्लाह आप मेरे रब और मैं आपका अबद हूँ, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मुझे अपने गुनाहों का इतराफ़ है, परवरदिगार तो मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, तो ही मेरा रब है और तेरे अलावा कोई भी गुनाहों को मुआफ़ नहीं कर सकता। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10266। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बहमदा कह ले, इसके सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हूँ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10267। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है, मैं अपने बंदे के अपने मुताल्लिक़ गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ, बंदा जब भी मुझे याद करता है मैं इसके पास मौजूद होता हूँ। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10268। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 100 यानी 99 असमा गरामी हैं, जो शख्स उनका ऐसा कर ले वो जन्नत में दाखिल होगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10269। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक शख्स ने रमज़ान के महीने में दिन के वक्त अपनी बीवी से जिमा कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक गुलाम आज़ाद कर दूँ या 2 महीनों के मुसलसल रोज़े रख लो, 60 मसकीनों को खाना खिला दूँ। उसने कहा कि मेरे पास इतना कहाँ। इतनी देर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से एक टुकड़ा आया जिसमें खजूरें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ले जाओ और अपनी तरफ से सदका कर दो। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मदीना मुनव्वरा के इस कोने से लेकर इस कोने तक हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद घराना कोई नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हंसे कि दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए और फरमाया, जाओ तुम और तुम्हारे अहल खाना ही उसे खा लें। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10270। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं हलाक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुझे किस चीज़ ने हलाक कर दी। इसने कहा कि मैंने रमज़ान के महीने में दिन के वक्त अपनी बीवी से जिमा कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक गुलाम आज़ाद कर दूँ। उसने कहा कि मेरे पास गुलाम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 महीनों के मुसलसल रोज़े रख लो। उसने कहा, मुझ में इतनी ताकत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 60 मसकीनों को खाना खिला दूँ। उसने कहा कि मेरे पास इतना कहाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, बैठ जाओ। इतनी देर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से एक बड़ा टोकरा आया जिसमें खजूरें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ले जाओ और अपनी तरफ से 60 मसकीनों को खिला दो। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मदीना मुनव्वरा के इस कोने से लेकर इस कोने तक हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद घराना कोई नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, जाओ तुम और तुम्हारे अहल खाना ही उसे खा लें। मसनद अहमद किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10271। तर्जुमा
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शहरी किसी देहाती के माल को फ़रोख्त ना करे या बी में धोखा ना दे, या कोई आदमी अपने भाई के पैगाम निकाह पर अपना पैगाम निकाह ना भेज दे, या अपने भाई की बी पर अपनी बी ना करे, और कोई औरत अपनी बहन ख्वाह हकीकी हो या देनी की तलाक का मुतालबा ना करे कि जो कुछ इसके प्याले या बर्तन में है वो भी अपने लिए समेट ले, बल्कि निकाह कर ले, क्योंकि इसका रिस्क भी अल्लाह के ज़िम्मे है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10272। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत को इसकी फूफी या खाला के साथ निकाह में जुमा ना किया जाए। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10273। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नेकी का सवाब 10 गुना होता है। इरशाद बारी ताला है, रोज़ा मेरे लिए हुआ और उसका बदला भी मैं खुद ही दूंगा। रोज़ादार मेरी वजह से अपना खाना पीना छोड़ देता है, लिहाजा रोज़ा मेरे लिए हुआ और उसका बदला भी मैं खुद ही दूंगा। रोज़ादार के मुंह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10274। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम का हर अमल इसके लिए है सिवाय रोज़े के कि वो मेरे लिए है और मैं खुद ही उसका बदला दूंगा। इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार की मुंह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। रोज़ा ढाल है और रोज़ादार को 2 मौक़ों पर फ़रहत और खुशी हासिल होती है, चुनाचा जब वो रोज़ा इफ्तार करता है तो खुश होता है, और जब अल्लाह से मुलाकात करेगा तब भी वो खुश होगा। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10275। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोज़ादार की मुंह की भबक अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से ज़्यादा उम्दा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिशात पर अमल करना मेरी वजह से छोड़ता है, लिहाजा रोज़ा मेरे लिए हुआ और मैं इसका बदला भी खुद ही दूंगा। और रोज़ा के अलावा हर नेकी का बदला 10 से लेकर 700 गुना तक होता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10276। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े मत रखा करो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तो इस तरह तसलसल के साथ रोज़े रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस मामले में तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब खुद ही मुझे खिला पिला देता है। लेकिन फिर भी बाज ना आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन तक मुसलसल रोज़ा रखा, फिर चंद नज़र आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चंद नज़र ना आता तो मैं मज़ीद कई दिन तक उसी तरह करता। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नकीर फरमाई। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10277। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाई शैतान का असर होती है, लिहाजा जब तुम में से किसी को जमाई आए तो जहाँ तक मुमकिन हो उसे रोके। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10278। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का अंदेशा न होता तो मैं इन्हें हर वज़ू के वक्त मसूक करने का हुक्म देता। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10279। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी आदमी को ये कहते हुए सुनो कि लोग तबाह हो गए तो समझ लो कि वो उनमें सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10280। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़ामत होने के बाद वक्ती फ़र्ज़ नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं है।
मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10281। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी रास्ते में चला जा रहा था कि उसे प्यास ने शिद्दत से सताया। उसे करीब ही एक कुएं मिल गया। उसने कनूई में उतरकर अपनी प्यास बुझाई और बाहर निकल आया। अचानक इसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी जो प्यास के मारे कीचड़ चाट रहा था। उसने अपने दिल में सोचा कि इस कुत्ते को भी उसी तरह प्यास लग रही होगी जैसे मुझे लग रही थी। चुनाचा वो दोबारा कनूई में उतरा, अपने मौजे को पानी से भरा और उसे मुंह से पकड़ लिया और बाहर निकलकर कुत्ते को वो पानी पिला दिया। अल्लाह ने उसके इस अमल की कदरदानी फरमाई और उसे बख्श दिया। सहाबा ने ये सुनकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया जानवरों में भी हमारे लिए अजर रखा गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर तर जिगर रखने वाली चीज़ में अजर रखा गया है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10282। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बदतरीन शख्स वो है जो दोखला हो, उन लोगों के पास एक रूफ लेकर आता हो और उन लोगों के पास दूसरा रफ लेकर आता हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10283। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगमानी करने से अपने आप को बचाओ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा झूठी बात होती है। किसी की जासूसी और टॉ ना लगाओ, बाहम मुकाबला ना करो, एक दूसरे को धोखा ना दो, क़त रहमी ना करो, बोझ ना रखो और बनदगान अल्लाह आपस में भाई भाई बनकर रहो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10284। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं है जो किसी को पछाड़ दे, असल पहलवान वो है जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10285। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में गाली गलौच करने वाले दो आदमी जो कुछ भी कहीं इसका गुनाह गाली गलौच की अबतदा करने वाले पर होगा जब तक कि मज़लूम हद से तजावुज़ ना करे। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10286। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है, मैं अपने बंदे के अपने मुताल्लिक़ गुमान के मुताबिक मुआमला करता हूँ। बंदा जब भी मुझे याद करता है मैं इसके पास मौजूद होता हूँ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10287। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखूँ इस वक्त तक तुम भी मुझे छोड़े रखो, इसलिए क्योंकि तुमसे पहली उम्मतें बकसरत सवाल करने और अपने नबिया अलैहिस्सलाम से इख्तिलाफ करने की वजह से ही हलाक हुई थीं। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10288। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मर्तबा बकरी का गोश्त पकाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक दस्ती देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती दे दी गई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावल फरमा ली। इसके बाद फरमाया, मुझे एक और दस्ती दो। वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी तनावल फरमा लिया और फरमाया कि मुझे एक और दस्ती दो। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक बकरी में दो ही तो दस्तियाँ होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो तलाश करता तो ज़रूर निकल आती। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10289। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला छीनक को पसंद करता है और जमाई से नफ़रत करता है। लिहाजा जब आदमी जमाई लेने के लिए मुंह खोलकर हाहा करता है तो वो शैतान होता है जो उसके पीठ में से हंस रहा होता है। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमता अल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10290। तर्जुमा।
हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 कस्म के लोगों की दुआएं कबूल होती हैं और उनकी कबूलियत में कोई शक वशबा नहीं, मजलूम की दुआ और बाप की अपने बेटे के मुतालिक दुआ और मुसाफिर की दुआ। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10291। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब इन 2 दरख्तों से बनती है, एक खजूर और अंगूर। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10292। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब इन 2 दरख्तों से बनती है, एक खजूर और अंगूर। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10293। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मर्द व औरत इस मिंबर के करीब झूठी कसम खाए अगरचे एकतर मसूक़ ही के बारे में क्यों ना हो, इसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10294। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत को इसकी फूफी या खाला के साथ निकाह में जुमा करने से मना फरमाया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10295। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि मैंने एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा कि शफ़ाअत के बारे आपके रब ने आपको क्या जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा यही गुमान था कि इस चीज़ के मुतालिक मेरी उम्मत में सबसे पहले तुम ही सवाल करोगे, क्योंकि मैं इनके बारे तुम्हारी हरस देख रहा हूँ और मेरी शफ़ाअत हर उस शख्स के लिए होगी जो खुलूस दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हो, इसका दिल उसकी ज़बान की तस्दीक करता हो और उसकी ज़बान उसके दिल की तस्दीक करती हो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10296। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक हज पर जा रहे थे कि मक्का मुकर्रमा के रास्ते में तेज़ आंधी ने लोगों को आ लिया, लोग इसकी वजह से परेशानी में मुब्तला हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने साथियों से फरमाया आंधी के मुतालिक कौन शख्स हमें हदीस सुनाएगा। किसी ने इन्हें कोई जवाब ना दिया। मुझे पता चला कि हज़रत उमर फ़ारूक ने लोगों से इस नौयत की कोई हदीस दरियाफ़्त फरमाई है, तो मैंने अपनी सवारी की रफ्तार तेज़ कर दी, हत्ता मैंने इन्हें जा लिया और अर्ज़ किया कि अमीर आल मोमिनीन, मुझे पता चला है कि आपने आंधी के मुतालिक किसी हदीस का सवाल किया है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि आंधी यानी तेज़ हवा अल्लाह की मेहरबानी है, कभी रहमत लाती है और कभी ज़हमत। जब तुम उसे देखा करो तो उसे बुरा भला ना कहा करो, बल्कि अल्लाह से इसकी खैर तलब किया करो और इसके शर से अल्लाह की पनाह मांगा करो। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10297। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की मारहू यहूदियों पर कि इन्होंने अपने नबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10298। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की मारहू यहूदियों पर कि इन्होंने अपने नबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10299। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत को इसकी फूफी या खाला के साथ निकाह में जुमा करने से मना फरमाया। मसनद अहमद। किताब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। बाब सहफ़ा हमाम बिन मनबा रहमतुल्लाह अलैहि। हदीस नंबर 10300। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वज़ू करे उसे नाक भी साफ़ करना चाहिए और जो शख्स पत्थरों से इस्तंजा करे उसे ताक़दद इख्तियार करना चाहिए।